दोस्तों, वह एक हाफिज कुरान तहज्जुद गुजार नेक लड़की थी, जिसके बारे में उसका बाप, भाई और शौहर कहते थे कि यह जन्नती है। मगर जब वह लड़की मर गई तो उसकी कब्र पर बिल्लियां आकर रोने लगी। कभी वह बिल्लियां उसकी कब्र को अपने पंजों से खुरचने लगती, तो कभी आसमान की तरफ मुंह करके रोने लगती, कभी कभी अजीब सा आवाज निकालती। आखिर वह बिल्लियां उसी हाफिज कुरान लड़की के कब्र पर आकर अजीबो गरीब हरकत क्यों करते? लोग ये माजरा देखकर कहते, यह तो हाफिज कुरान लड़की थी। आखिर इन बिल्लियां का इसे क्या वास्ता है? पूरे इलाके में खौफ और हड़कंप फैल गया था। किसी को कुछ समझ नहीं आ रहा था कि आखिर यह माजरा क्या है। इस कब्र पर इन बिल्लियों की मौजूदगी किस बात की तरफ इशारा कर रही है? कौन सा गुनाह हुआ था उस लड़की से, जिसके मरने के बाद जानवर भी उसको माफ करने पर तैयार नहीं थे, जो उसकी कब्र पर बैठकर इंसाफ मांगते हुए नजर आते थे? ये जानने के लिए आपको हमारी आज की पूरी वीडियो देखनी पड़ेगी, ताकि अगर आप भी किसी ऐसे गुनाह या गलती के मुर्तकिब हो रहे हैं तो आज ही उससे तौबा कर लें। यह वाकया पाकिस्तान के एक पुराने गांव का है। इस गांव में जुबैदा बेगम नाम की एक औरत अपने बेटे अजमल के साथ रहती थी। जुबैदा एक बहुत बड़े जमींदार घराने से ताल्लुक रखती थी। उसे अपने एक नौकर से मोहब्बत हो गई। उसके साथ शादी करने की सजा के तौर पर जुबैदा को सारी जायदाद से बेदखल कर दिया गया था। उनके लिए मायके के दरवाजे बंद कर दिए गए। दोबारा कभी उन्हें पलटकर भी उनकी खबर नहीं ली। उसने सारी जिंदगी अपने शौहर के साथ गरीबी के आलम में गुजारी। कभी अपने बाप और भाई की तरफ हाथ नहीं फैलाया, ना उनसे कभी किसी बात की उम्मीद रखी। वह अपनी जिंदगी में बहुत खुश थे। उसकी सारी तवज्जो और उम्मीदों का मरकज उसका बेटा था। जब उसका बेटा जवान हुआ, कमाने के काबिल हुआ, तब जुबैदा का शौहर इंतकाल कर गया। वह दोनों मां बेटा बहुत उदास थे कि अब तो अब्बा के आराम करने की उम्र थी, मगर वह हमें छोड़कर चले गए। अजमल बहुत अच्छी नौकरी पर लग गया था। उसकी अच्छी खासी तनख्वाह थी, जो घर की सारी जरूरियात पूरी करने के साथ साथ उन लोगों को सहूलियात देने के लिए भी काफी थी। तब एक दिन जुबैदा ने अजमल से अपनी इस ख्वाहिश का इजहार किया कि वह अपनी भतीजी को अपनी बहू बनाना चाहती है। अजमल को इस बात पर क्या एतराज हो सकता था? उसने सारा मामला अपनी मां पर छोड़ दिया। 25 साल के बाद जुबैदा बेगम अपने मायके की दहलीज पर गई थी। सब कुछ बदल चुका था। सबके रवैया, सख्तियां, नफरत भी काफी हद तक तब्दील हो चुकी थी। भाई का इंतकाल हो चुका था। भाभी अकेली थी, बीमार थी। सारा उनकी इकलौती बेटी थी, जो उनकी सारी जायदाद की अकेली वारिस थी। जुबैदा बेगम ने जब अपने बेटे के लिए हाथ फैलाया तो भाभी ने बिना सोचे समझे हाँ कर दी। यूं सारा दुल्हन बनकर अजमल की जिंदगी में आ गई थी। वह बहुत अच्छी नेक लड़की थी। बाप की आंखों की ठंडक थी तो मां के दिल का सुकून थी। सारा की शादी के 1 महीने के बाद ही उसकी मां का इंतकाल हो गया था। वह हर वक्त अपनी मां को याद करते रहते और रोते रहते। अजमल सारा से बहुत मोहब्बत करता था। वह बहुत नेक, सब्र करने वाली, शुक्रगुजार रहने वाली औरत थी। ना तो उसमें गुरूर था और ना घमंड। वह नौकरों के साथ भी बहुत अच्छे तरीके से पेश आती। शादी को अभी 4 महीने हुए थे जब अजमल को उसके ऑफिस वालों ने दूसरे मुल्क में भेज दिया था, जहां पर उसने 1 साल रहना था। अजमल चाहता था कि वह इनकार कर दे, मगर मां के समझाने पर वह जाने के लिए तैयार हो गया। यूं भी वह यह नौकरी हाथ से गंवाना नहीं चाहता था। अजमल को बाहर गए हुए अभी 1 ही महीना हुआ था जब एक दिन रोते हुए उसकी मां ने सर पर जैसे बम फोड़ा। रोते हुए उसे खबर दी कि तुम्हारी बीवी का इंतकाल हो गया है। तुम्हारे आने से पहले ही मैंने उसकी दफन कर दी है। कितनी देर तक तो अजमल को अपने कानों पर यकीन ही नहीं आया कि जो बात उसने सुनी है वह सच है। वह रोते हुए कहने लगा, मां, मेरी बीवी का इंतकाल हो गया और यह बात तुमने मुझे बताई ही नहीं। तब जुबैदा बेगम कहने लगी, अरे बेटा, जाने वाला चला गया, तुम्हें तकलीफ देने का क्या फायदा? तुम्हारे आने से कौन सा उसने वापस लौट कर आ जाना था? मगर अजमल के दिल को किसी तरह से भी चैन नहीं आ रहा था। उसने ऑफिस में छुट्टी की दरख्वास्त देनी थी। सारी बात अपने बॉस को बता दी। वह भी अजमल के गम को समझता था। उसने भी अजमल को समझाने की कोशिश की कि जो होना था हो गया। तुम अपनी नौकरी को खतरे में डालने वाली बात कर रहे हो, मगर कोई बात से कोई फर्क नहीं पड़ता था। उसकी दुनिया जैसे लुट चुकी थी। सब कुछ दांव पर लगाकर वह वापस आ गया था। जब अपनी मां के सामने आकर खड़ा हुआ तो कितनी देर तक जुबैदा बेगम को अपनी आंखों पर यकीन ही नहीं आया। अरे बेटा, तुम कब आए और क्यों? तुम्हें क्या जरूरत थी अपनी नौकरी को खतरे में डालने की? अजमल मां के गले से लग गया। रोते हुए कहने लगा, मां, सारा के साथ क्या हुआ? वह अचानक से कैसे मुझसे बिछड़ गई? जब मेरी उसके साथ आखिरी बार बात हुई थी तब वह बहुत खुश थी। उसने मुझे यह खुशखबरी सुनाई थी कि वह मेरे बच्चे की मां बनने वाली है। मगर फिर अचानक से क्या हो गया? जुबैदा बेगम एक पल को बिल्कुल खामोश सी होकर रह गई। फिर कहने लगी, बेटा, जो ऊपर वाले ने नसीब में लिख दिया है उसे हर हाल में कबूल करना ही होता है। अब तुम किसी बात की फिक्र मत करो। मैं तुम्हारे लिए उससे भी अच्छी लड़की लेकर आऊंगी। तुम सारा को भूल जाओगे। अजमल ने मां से सारा की कब्र का पूछा तो वह एक बार फिर से घबरा गई। कहने लगी, अरे बेटा, तुम वहां जाकर क्या करोगे? तुम वहां जाकर बेचैन हो जाओगे। तुम्हारी परेशानी में इजाफा हो जाएगा। मैं अपने बेटे को परेशान नहीं देखना चाहती। अजमल कहने लगा, मां, मुझे अपनी बीवी की कब्र पर जाना है। मुझे अफसोस है कि मैं आखिरी बार उसका चेहरा नहीं देख सका, मगर अब मैं उसकी कब्र पर जाकर उसके लिए मगफिरत की दुआ करना चाहता हूं और उसकी कब्र को देखकर हो सकता है मेरे बेचैन दिल को किसी हद तक सुकून आ जाए। मां के रोकने के बावजूद भी वह अपनी बीवी की कब्र की तरफ आ गया था। जुबैदा बेगम आखिर वक्त तक उसे रोकती रही थी।
जब अजमल कब्र पर आया तो यह देखकर हैरान रह गया कि उसकी बीवी की कब्र पर बहुत सारी बिल्लियां मौजूद थीं, जो अपने पंजों से कब्र को नोच रही थीं, खुरच रही थीं और अपने मुंह से अजीब अजीब आवाजें निकाल रही थीं। यह देखकर अजमल की हालत खराब होने लगी। उसने आसपास के लोगों से पूछा, यह कब्र किसकी है? वह अपने शक को दूर करना चाहता था। लोगों ने उसके शक की तस्दीक कर दी कि यह कब्र उसकी मरहूमा बीवी की है, जो कल रात के वक्त इस कब्रिस्तान में लाकर दफन की गई है। तब से इस कब्र पर बिल्लियों की आमद शुरू हो चुकी है। वह अपने पंजों से कब्र को नोचती हैं और फिर आसमान की तरफ मुंह करके रोती हैं। अजमल को कुछ समझ नहीं आ रहा था। यह सब क्या है? उसकी बीवी तो बहुत नेक थी, जिसने कभी कोई गुनाह वाला काम नहीं किया था। अजमल ने जितना वक्त भी अपनी बीवी के साथ गुजारा, उसने अपनी बीवी में कभी कोई बुराई नहीं देखी थी। फिर उसे मरने के बाद इतना अजाब कैसे मिल सकता है? जब सुबह फजर के वक्त होता तो मेरी आंख उसकी तिलावत की आवाज से खुलती थी। आधी रात को जब मैं देखता, वह तहज्जुद अदा कर रही होती, फर्ज नमाज वक्त पर अदा करती। हर वक्त उसकी जुबान पर जिक्र अजकार जारी रहता। वह तो इतनी नेक थी, मगर यह सब उसके साथ क्या हो रहा है? ऐसा क्यों है? वहां पर जितने भी लोग थे, वह कानों को हाथ लगाने लगे तो बस इस्तगफार करने लगे। सभी कहने लगे, आज तक हम लोगों ने ऐसा मंजर अपनी आंखों से कभी नहीं देखा कि मरने के बाद इंसान को इतना सख्त अजाब मिल रहा हो कि वह लोगों के लिए इबरत का नमूना बन जाए। तुम्हारी बीवी नेक होने का ढोंग रचाती थी। उसमें कोई भी अच्छाई नहीं, उसमें कोई खैर नहीं थी। अगर उसकी जात में कोई खैर होती तो आज उसकी मयत को इतनी संगीन सजा ना मिल रही होती। अजमल थके हारे कदमों से पीछे पलटा तो देखा वहां पर उसकी मां खड़ी थी। कहने लगी, बेटा, इसलिए मैं तुम्हें यहां पर आने से रोक रही थी। मैं नहीं चाहती थी कि तुम्हें अपनी बीवी की सच्चाई पता चले। अगर यह सब तुम अपनी आंखों से देखोगे तो तुम्हें बहुत दुख होगा। अब आओ मेरे साथ घर पर, मैं तुम्हें उसके बारे में कुछ बताना चाहती हूँ। मुझे यकीन है कि वह सब बातें सुनकर तुम्हें अंदाजा हो जाएगा कि तुम्हारी बीवी कैसी औरत थी। मानना कि वह मेरी सगी भतीजी थी। मेरा अपना खून। मैं उसे नेक और अच्छी लड़की समझकर ही इस घर में ब्याह कर लाई थी। मुझे लगा था वह मेरे घर में आकर उजाला कर देगी, मगर उसने तो मेरे घर की रोशनियों को अंधेरे में तब्दील कर दिया। जुबैदा बेगम अजमल को लेकर घर में आ गई। उसके सामने बैठकर रोने लगी। अजमल कहने लगा, मां, मेरा दिल गम से फट जाएगा। मेरा सर सोच सच कर दुख रहा है कि मेरी बीवी ने ऐसा कौन सा गुनाह किया है, ऐसी कौन सी गलती की है उसने जो उसे ऐसी सजा मिली है। मां उसकी नेक नियति की, नेक सीरत की तो तुम भी गवाह हो जुबैदा। बेगम गहरी सांस लेकर रह गई। कहने लगी, वह नमाज पढ़ने का ढोंग रचाती थी, नेक बनने का दिखावा करती थी। दर हकीकत वह एक जादूगरनी थी। वह लोगों के घरों को उजाड़ती, गलत सलत अमलियात करती। नापाक अमाल की वजह से उसने बहुत से घर उजाड़े, बहुत से लोगों की जिंदगी तबाह और बर्बाद कर दी। उसके इन्हीं काले अमाल की बदौलत उसका अपना घर भी बिखर कर रह गया। ये सब उसकी मरहूमा मां भी करती थी। ये सारे काले करतूत उसने अपनी मां से सीखे हैं। तभी तो इस घर में आज उन लोगों का नाम लेने वाला भी कोई नहीं है। क्या फायदा इस दौलत का, इस जायदाद का, जिसका ना कोई वारिस है ना कोई रखवाली है? ऐसी दौलत जायदाद किस काम की जिससे किसी को फायदा ना हो, किसी को खैर ना पहुंचे? अजमल सन्न होकर रह गया था। उसे अपने कानों पर यकीन ही नहीं आ रहा था। वह सोच रहा था कि मां को गलतफहमी हुई है। सारा ऐसी नहीं थी, वह ऐसा कर ही नहीं सकती। वह इतनी नेक और मासूम पाकबाज लड़की, वह कोई गुनाह कैसे कर सकती है? मगर जो मंजर वह कब्रिस्तान में देखकर आ रहा था, उसने अजमल के दिमाग पर बुरा असर डाला था। वह चाहकर भी उस मंजर को भूल नहीं पा रहा था। पूरी रात वही मंजर उसकी आंखों के सामने गूंजता रहा। जब वह रात को सोया तो उसने अपनी बीवी को ख्वाब में रोते हुए, चिल्लाते हुए देखा। सारा उसे अपनी मदद के लिए पुकार रही थी। मेरी मदद करें, मुझे यहां से बाहर निकालें, मुझे बहुत दर्द हो रहा है, मैं यहां पर मर जाऊंगी, मुझे बाहर निकालें। सारा रोते हुए बार बार एक ही बात बोल रही थी, उसे अपनी मदद के लिए बुला रही थी। अजमल की आंख खुल गई। वह एक झटके में उठकर बैठ गया। वह तेज तेज सांस लेने लगा। वह अपने ख्वाब को भूल जाना चाहता था, उसे अपने जहन से निकालना चाहता था। मगर जितना अपने ख्वाब को भूलने की कोशिश कर रहा था, उतना ही वह उसके दिमाग पर हावी हो रहा था, उस पर बुरा असर डाल रहा था। एक ही सांस में उसने पानी का पूरा गिलास गटक लिया। दोबारा सोने के लिए लेट गया। काफी देर बिस्तर पर करवटें बदलने के बाद नींद की देवी उस पर मेहरबान हो गई। उसे सोए हुए थोड़ी ही देर गुजरी थी जब उसने फिर से वही ख्वाब देखा। उसकी बीवी मदद के लिए पुकार रही है। अब एक बार फिर से वह उठकर बैठ गया था। अब उसके लिए मजीद इस कमरे में रुकना, अपने बिस्तर पर आराम करना जैसे हराम हो चुका था। अब यह मुमकिन ही नहीं रहा था कि वह सारा को भूल पाता या इस ख्वाब को नजरअंदाज कर पाता। अपनी मां के कमरे में आया। वह बेखबर सो रही थी। अजमल बिना कोई सोचे समझे घर से बाहर निकल खड़ा हुआ। उसका रुख अपनी बीवी की कब्र की तरफ था। कब्रिस्तान में गहरी खामोशी छाई हुई थी। हर तरफ अंधेरा था। गोरखन अपने कमरे में सो रहा। अजमल तेज तेज कदम उठाते हुए अपनी बीवी की कब्र की तरफ बढ़ा और फिर अपने दोनों हाथों से कब्र को खोदने लगा। वह रोए जा रहा था। सारा, तुमने क्या किया? तुम मुझे अकेला छोड़कर चली गई। तुमने खुद पर इतना जुल्म क्यों किया? तुम जादू टोने के चक्कर में पड़ी। तुमने अपनी आखिरता बर्बाद की। देखो मरने के बाद तुम कितनी बेसुनी हो। वह देखना चाहता था कि कब्र में सारा के साथ क्या हो रहा है। कब्र के ऊपर तो दिन के वक्त बहुत सारी बिल्लियां उसके ऊपर बैठकर रोती रहती थीं। इस वक्त
कब्र के ऊपर भी परसुकून माहौल था। ना कोई बिल्ली थी और ना बिच्छू, ना कोई और कीड़ा मकड़ा। अजमल ने जल्दी से कब्र खोदी और फिर जब कब्र के अंदर उतरकर अपनी बीवी का चेहरा देखा तो उसके मुंह से चीख निकल गई। उसकी आंखें फटी की फटी रह गईं। वह बिल्कुल हैरान था। उसने अपना दिल पर हाथ रख लिया, जल्दी से कब्र से बाहर निकला। उसका सांस तेजी से चल रहा था। वह बहुत ही ज्यादा घबरा चुका था। दिल की धड़कन तेज रफ्तारी के साथ भाग रही थी। उसे ऐसा महसूस हो रहा था जैसे अभी कलेजा फटकर बाहर आ जाएगा। मां की सारी बातें कानों में गूंजने लगी थीं। तुम्हारी बीवी बदकिरदार है, जादूगरनी है। इसके अलावा दिन के वक्त देखा गया मंजर भी आंखों के सामने घूम रहा था। अब उसे समझ आई थी कि यह बिल्लियां क्या कहना चाहते थे, उसे क्या बताना चाहते थे। कितनी देर तक वह वहीं पर बेसुध पड़ा रहा और फिर जब वह होश में वापस आया तो उसका जहन तेजी से कुछ सोचने पर मशरूफ हो गया था। उसने जल्दी से कब्र को बंद किया। अब वह अपने घर आकर सीधा अपने कमरे में आया। शावर लेने के बाद वह नमाज पढ़ने का बिछौना बिछाकर अल्लाह के सामने सर झुकाकर रोते हुए अल्लाह से मदद मांगने लगा। हे अल्लाह, मैं रास्ते में भटक रहा हूं, मेरी मदद कर। मुझे मेरी मंजिल तक पहुंचा। मुझे सच दिखा दे। मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा, सच क्या है और झूठ क्या है। ए अल्लाह, तू ही है जो मेरी मदद कर सकता है, जो मुझे सच दिखा सकता है। अगले दिन अजमल ने मां से सारा के बारे में पूछा तो मां ने फिर से सारा की बुराइयों की लंबी फहरिस्त गिनवाना शुरू कर दी। अरे बेटा, तुम भूल क्यों नहीं जाते? उस लड़की को उससे अच्छी लड़की तुम्हारे लिए लेकर आऊंगी। मैं उसकी सगी फूफी हूं। मैं जानती हूं कि वह कितनी बुरी लड़की थी। उसकी बुराइयों को, गुनाहों को अपनी आंखों के सामने देखा है। हमेशा इस बात पर पछतावा होता था कि तुम्हारी शादी मैंने उस लड़की से क्यों की। मगर अब मैं खुदा का शुक्र अदा करती हूं कि जल्द ही तुम्हारी उस लड़की से जान छूट गई। अब तुम सब कुछ भूल भाल कर अपनी नौकरी पर जाओ, अपने काम पर तवज्जो दो। देखना, आहिस्ता आहिस्ता तुम सब भूल जाओगे। फिर जब वापस आओगे तो जिस लड़की से तुम कहोगे मैं उसी के साथ तुम्हारी शादी कर दूंगी। अजमल मां को हैरत से देखे जा रहा था। वह उसके चेहरे से जो जानना चाहता था, जो समझना चाहता था, उसने समझ लिया था। और फिर दुख की एक लहर ने उसके पूरे वजूद को अपने आगोश में ले लिया। वह गहरी संजीदगी से वहां से उठकर गया। अजमल ने अपनी पूरी कोशिश कर ली कि वह सच तक पहुंच सके। वह सारा के घर आया। घर पर ताले लगे हुए थे, घर बंद था। वह फिर आसपास के लोगों से मालूमात लेने लगा। तब मोहल्ले के एक आदमी ने उसे अपने मामू के वकील का नंबर दिया। अजमल ने वकील से बात की, मगर अजमल को वकील से भी कोई खास मालूमात नहीं मिल सकी थी। फिर वह अपने घर आ गया था। वह अब अपनी मां की एक एक हरकत पर नजर रखे हुए था। वह कहां जाती हैं, क्या करती हैं, अजमल हर बात से वाकिफ था। जुबैदा बेगम नहीं जानती थी कि वह अपने ही बेटे की नजरों में संदिग्ध बन चुकी हैं। उनका बेटा उनके बारे में अलग ही तरह से सोच रहा है। सारा की मौत से अलग हुए चंद ही दिन हुए थे जब जुबैदा बेगम ने अजमल के लिए नए सिरे से लड़कियां देखनी शुरू कर दी। अजमल ने मां को मना किया, उन्हें समझाया तो कहने लगी, मैं तुम्हें ऐसे दुखी नहीं देखना चाहती। जब तक तुम्हारी दूसरी शादी नहीं होगी तब तक तुम सारा को भूल नहीं सकोगे, उसके गम से नहीं निकल सकोगे। बेटा, तुम्हें ऐसे देखना मेरे लिए मर जाने के बराबर है। अजमल ने सारा मामला उन पर छोड़ दिया। वह देखना चाहता था कि उसकी मां क्या करती हैं, किस हद तक जाती हैं। जब अजमल ने शादी के लिए हां की तो जुबैदा बेगम की खुशी का कोई ठिकाना नहीं था। आधी रात का वक्त था। अजमल सहन के कोने में कुर्सी डालकर बैठा हुआ था, अपनी बीवी के बारे में सोच रहा था। जब उसने अपनी मां को कमरे से बाहर निकलते हुए देखा, उसकी मां इधर उधर चौकन्नी नजरों से देखती हुई दरवाजे से बाहर निकल गई। अब अजमल के कान खड़े हो गए। वह तेजी से अपनी जगह से उठा। दरवाजा खोलकर वह भी घर से बाहर निकल आया था। अजमल अपनी मां का पीछा कर रहा था। जुबैदा बेगम बार बार पीछे मुड़कर देख रही थी, मगर उनके देखने से पहले ही अजमल ओठ में हो जाता। अजमल को अंदाजा हो गया था कि आज वह सच तक पहुंचकर रहेगा, आज वह हकीकत जान लेगा। जुबैदा बेगम चलते चलते सारा के घर के करीब पहुंच चुकी थी। अजमल का शक यकीन में बदल चुका था। उसकी तकलीफ की वजह से बहुत बुरी हालत हो गई थी। दिल आंसू बहा रहा था। वह दिल में यही दुआ कर रहा था कि जो वह सोच रहा हो वह गलत हो, उसे इतनी कड़वी हकीकत से रूबरू ना होना पड़े। जुबैदा बेगम ने दरवाजा खोला और फिर उसे अंदर से बंद करके वह उस हवेली में आगे बढ़ने लगी थी। अजमल ने एक लम्हे को सोचा और फिर दीवार फांद कर वह तेजी से हवेली के अंदर पहुंचा। उसकी मां अब हवेली के कमरे में पहुंच चुकी थी। अजमल भी उनका पीछा करते हुए वहां तक आ गया। तब उसने देखा कि उसकी मां ने कमरे में जाकर जमीन से कालीन को एक तरफ हटाया तो वहां पर एक तहखाना दिखाई दिया। जुबैदा बेगम ने उस तहखाने के दरवाजे का ताला खोला और फिर उसके नीचे उतरती चली गई। अजमल अपनी जगह पर हक्का बक्का रह गया। यह बात उसके वहम और गुमान में भी नहीं थी। वह शादी के बाद कितनी बार इस हवेली में आ चुका था। उसने इस तहखाने को कभी नहीं देखा था। ना कभी सारा ने उसे तहखाने के बारे में बताया और ना कभी उसने हवेली को इतने गौर से देखा था। मगर अब जब अपनी मां को उस तहखाने को खोलकर सीढ़ियां उतरकर नीचे जाते हुए देखा तो वह भी अपनी मां के पीछे जाने लगा। उसका दिल तेजी से धड़क रहा था। वह जानता था कि उसे क्या देखने को मिलेगा और जो मंजर उसके सामने आने वाला था वह उसके लिए बर्दाश्त करना इतना आसान नहीं था।
धीरे धीरे सीढ़ियां उतरते हुए वह जब तहखाने में आया तो तब उसने जो मंजर देखा वह उसके पांव के नीचे से गोया जमीन निकाल कर ले गया था। उसकी मां इतनी जालिम हो सकती है, इतनी मक्कार हो सकती है, इतनी चालाक, इतनी झूठी भी हो सकती है, यह उसके वहम और गुमान में भी नहीं था। उसकी मां बीवी के बारे में बहुत गलत अल्फाज बयान करती थी, उसके ऊपर कितने इल्जाम लगाए, कितने बोहतान बांधे, मगर सच क्या था, हकीकत क्या थी, आज अजमल के सामने आ गया था। अभी तक जुबैदा बेगम इस बात से बेखबर थी कि अजमल उनके पीछे आ रहा है। वह इस बात से बेनियाज होकर अपने सामने उस मासूम मजलूम लड़की से मुखातिब थी जिसकी आंखें आधी खुली हुई थीं और वह खौफजदा नजरों से जुबैदा बेगम को देख रही थी। जुबैदा बेगम ने तहखाने की हल्की रोशनी ऑन की हुई थी और उनकी आवाज इस तहखाने में गूंज रही थी। मेरे बेटे ने तुम्हें मरा हुआ तस्लीम कर लिया है। तुम्हें बहुत मान था कि अजमल तुम्हें बचाने के लिए आएगा, उसे मेरी सच्चाई मालूम हो जाएगी। मगर देख लो, मेरे बेटे ने मेरी बात पर यकीन किया। उसने इसी बात को सच माना जो मैंने उसे बताया। तुम्हारी कब्र पर सांपों, बिच्छुओं और बिल्लियों की आमद ने पूरे इलाके में यह बात मशहूर कर दी है कि तुम एक गुनहगार जादूगरनी हो जिसे अल्लाह ने मरने के बाद सजा दी है। मैं इस बात पर बहुत खुश हूं कि इन जानवरों ने मेरा काम आसान कर दिया। मैं सोच रही थी कि अपने बेटे को तुमसे कैसे बदजना करूंगी, मगर अल्लाह की कुदरत देखो, इन बिल्लियों ने मेरी बात को साबित करने में मेरी कितनी मदद की है। अब कोई तुम्हें यहां पर बचाने के लिए नहीं आएगा। यह कहकर जुबैदा बेगम ने जोर जोर से ठाके लगाने शुरू कर दिए थे। अब तुम सारी जायदाद मेरे नाम कर दो, वह जायदाद जिसकी मैं अकेली वारिस हूं। अब कोई मुझसे इस जायदाद को, इस हवेली को छीन नहीं सकेगा। तुम्हारा बाप मेरा सगा भाई होने के बावजूद भी मुझे इस हवेली में कभी वापस नहीं आने दिया। मुझे अपनी हवेली से बेदखल कर दिया। मैंने मोहब्बत की थी, कोई जुर्म नहीं किया था। शादी करना कोई गुनाह नहीं है, मगर तुम्हारे बाप के जालिमाना फैसले के बाद मेरे माँ बाप ने मेरी शक्ल देखने से इनकार कर दिया और यूं मैं दर बदर ठोकरें खाती रही। मैं जिसने सारी जिंदगी नौकरों पर हुकूमत करते हुए गुजारी थी, अब दूसरों के सामने नौकरों की तरह रहने लगी थी। मत पूछो मेरे दिल पर क्या गुजरती थी जब मैं सस्ते से आम से कपड़े पहनती थी। मेरा दिल खून के आंसू रोता था और यह सब तुम्हारे बाप की वजह से हुआ। अब तुम चुपचाप इस कागजात पर दस्तखत करके सारी जायदाद मेरे नाम कर दो, तभी तुम्हारी जान बख्शी करूंगी। मैं तुम्हें तुम्हारे होने वाले मनहूस बच्चे के साथ यहां से बहुत दूर भेज दूंगी, इतने दूर कि दोबारा कभी तुम्हारा काला साया भी मेरे बेटे के ऊपर नहीं पड़ेगा। और मेरा बेटा तो तुम्हें मरा हुआ तस्लीम कर चुका है, वह तुम्हें कभी ढूंढने की कोशिश भी नहीं करेगा। अपनी सास फूफी की बातें सुनकर सारा की आंखों से आंसू बहने लगे थे। मत इतना जुल्म करें मेरे साथ। फूफी, आपके साथ जो कुछ भी हुआ उसमें मेरा कोई कसूर नहीं है। अगर मेरे माँ बाप ने आपके साथ कभी ज्यादती की है तो उसके लिए मैं जवाबदेह नहीं हूं, मगर आप जो मेरे साथ कर रही हैं उसके लिए आप अल्लाह के सामने जरूर जवाबदेह होंगी। मैं आपके बेटे के बच्चे की मां बनने वाली हूं, मगर इस हालत में भी आप मुझ पर इतना जुल्म करती हैं। आपने मुझे यहां कैद करके रखा है। मुझे यकीन है कि मेरा सच मेरे शौहर को जरूर पता चलेगा और वह मुझे बचाने के लिए यहां पर जरूर आएंगे। मुझे अल्लाह की जात पर पूरा यकीन है। अल्लाह कभी भी अपने बंदों को मुश्किल में अकेले नहीं छोड़ते। मेरा अल्लाह भी मुझे कभी अकेला नहीं छोड़ेगा। मैं यहां से जरूर बाहर जाऊंगी। सारा का यह कहना ही था कि जुबैदा बेगम जोर जोर से हंसने लगी। तुम इसी सूरत में यहां से बाहर जा सकती हो अगर यह जायदाद तुम मेरे नाम कर दो, वरना तुम्हारी कब्र पर मौजूद बिच्छुओं और बिल्लियों तो सबको ये बात बता ही चुके हैं कि तुम मर चुकी हो और तुम्हें मरने के बाद कब्र में दर्दनाक अजाब मिल रहा है। यह कहकर वह जोर जोर से हंसने लगी थी। जब उनकी हंसी अचानक से थम गई, अजमल कहने लगा, अम्मी, इस कब्र पर सांप और बिच्छुओं की मौजूदगी यह जाहिर करने में नाकाम साबित हो गई है कि मेरी बीवी गुनहगार है, बल्कि मैं इन्हीं बिल्लियों की वजह से सच तक पहुंचा हूं। और अब यहां पर आपके सामने खड़ा होकर आपसे यह सवाल पूछ रहा हूं कि आपने यह सब क्यों किया। इतना बड़ा धोखा, इतना झूठ। मुझे मेरे बीवी से बदजना करने के लिए उस पर तरह तरह के इल्जाम लगाती रही। उसे बदकिरदार, गुनहगार, जादूगरनी, ना जाने क्या कुछ कहा। इस बात का भी ख्याल नहीं किया कि वह मेरे बच्चे की मां बनने वाली है। वह आपकी सगी भतीजी है, आपके खानदान का खून है। आपके भाई की औलाद माना कि आपके भाई ने आपके साथ गलत किया। वह आपसे नफरत करता था, उसने आपके साथ ज्यादती की। मगर जो आप कर रही हैं सही, तो वह भी किसी तरह से नहीं है। आप जानती हैं कि आपने अपने रवैये से, अपने अल्फाज से मुझे कितनी तकलीफ पहुंचाई है। मैं आपको कभी माफ नहीं करूंगा। अम्मी, आपने मेरा बहुत दिल दुखाया है, मेरा एतबार तोड़ा है, मुझे किसी को मुंह दिखाने के काबिल नहीं छोड़ा। इतना बड़ा झूठ, इतना बड़ा धोखा। अजमल तेजी से सारा की तरफ आया था। उसके हाथ पैर जल्दी से खोले और फिर उसे बाजुओं पर उठाकर उस तहखाने से बाहर निकल गया था। जबकि जुबैदा बेगम जमीन पर बैठती चली गई। उनकी बाजी पलट गई थी, उनका दांव उन्हीं के खिलाफ चल गया था। यह सब भी हो सकता है, उन्होंने ख्वाब में भी नहीं सोचा था। उन्होंने तो अपनी पूरी प्लानिंग की थी, इतनी कामयाबी से साजिश रची थी। सब कुछ तो उनकी मर्जी के मुताबिक हो रहा था, मगर फिर यह सब कैसे हो गया? अजमल को सच कैसे पता चला? वह कैसे सारा तक पहुंचा? उन्होंने कितनी एहतियात की, अजमल को किसी तरह से भी शक नहीं होने दिया, मगर फिर भी उनका खेल खत्म हो गया।
वह अपने ही बेटे की नजरों में गिर गई। वह रो रही थी और यह सोच सच कर शर्मिंदा थी कि अब वह दोबारा अपने बेटे की नजरों में अपने लिए वह इज्जत एहतराम दोबारा देख पाएंगी। अजमल सारा को जब अस्पताल लेकर आया तो वह रास्ते में बेहोश हो चुकी थी। डॉक्टर उसे फौरन से इमरजेंसी में ले गए। कहने लगे, आपकी बीवी की हालत बहुत खराब है। इस हालत में उन्हें आराम की सुकून की जरूरत थी, मगर आपने उनका ख्याल नहीं रखा। लगता है कि कितने दिनों से उन्होंने सही से खाना भी नहीं खाया। वो बहुत कमजोर हो चुकी हैं। उन्हें बहुत देखभाल की जरूरत है। जितनी देर तक सारा इमरजेंसी में रही थी, अजमल बेचैनी से यहां से वहां टहलता फिर रहा था। अल्लाह से अपनी बीवी और बच्चे की खैरियत की दुआ मांग रहा था। फिर जब डॉक्टर ने उसे बताया कि आपकी बीवी और बच्चा खतरे से बाहर हैं, तब अजमल ने सुकून का सांस लिया। जब वह सारा के पास आया तो वह उसे देखकर रोने लगी। कहने लगी, आपकी मां ने मुझ पर बहुत जुल्म किया है, मेरे साथ बहुत ज्यादती की है। मैंने उनका क्या बिगाड़ा था? अजमल कहने लगा, तुम दोबारा इस बारे में कोई बात नहीं करोगी। अपने अतीत को भूल जाओ। मानता हूं, मां ने तुम्हारे साथ बहुत गलत किया, बहुत ज्यादती की। मैं उनकी तरफ से तुमसे माफी मांगता हूं। मैं तुम्हारी सारी ज्यादतियों का मुआवजा करने की कोशिश करूंगा। तुम्हारे लिए वह सब करूंगा जो तुम्हें खुशी दे। बस तुम मेरी मां को माफ कर दो और मैं तुम्हें कभी भी इस घर में लेकर नहीं जाऊंगा। मेरी मां को तुमसे नफरत है, तुम्हारे बाप से भी नफरत है। वह इस नफरत में दोबारा भी कोई इंतहाई कदम उठा सकती है। मैं अब कोई खतरा नहीं लेना चाहता। सारा ने कुछ सोचकर एक फैसला किया था और फिर अगले दिन उसने कुछ कागजात अपने शौहर के हवाले किए। कहने लगी, यह आप अपनी मां को दे दीजिएगा। अजमल ने खोलकर देखा तो वह जायदाद के कागजात थे जो सारा ने उसकी मां के नाम कर दिए थे। अजमल के होठों पर मुस्कुराहट उभर कर वह अपनी मां के पास गया और यह कागजात उसे देकर कहा, आपको मुबारक हो। आप अपने मकसद में कामयाब हो चुके हैं। आपको यह दौलत चाहिए थी, ये जायदाद, ये जमीन, ये घर, जिसके लिए आपने मेरी बीवी की जिंदगी को दांव पर लगा दिया, उसे मुझसे हमेशा के लिए दूर करने की कोशिश की, मगर अल्लाह की कुदरत से उसने मुझ पर सच खोल दिया। उस रात मैंने 2 बार यह ख्वाब देखा कि मेरी बीवी मुझे मदद के लिए पुकार रही है। तब मैं कब्रिस्तान में गया, यह सोचकर कि शायद मेरी बीवी को अजाब हो रहा है, मुझे उसके लिए मगफिरत की दुआ करनी चाहिए। जज्बात में आकर मैंने उनकी कब्र को खोदना शुरू कर दिया। तब मैंने देखा कि इस कब्र में मेरी बीवी के बजाय एक कपड़े का पुतला कफन में लिपटा हुआ है। तब मुझे समझ आया कि यकीनन यह सब आपने किया है। मगर आपने ऐसा क्यों किया? मैं ये बात नहीं जानता था, मगर अब मुझे समझ आ गई है कि आपको दौलत से प्यार है। आपको सिर्फ दौलत चाहिए और यह दौलत आपको मिल चुकी है। अब मैं अपनी बीवी को लेकर यहां से बहुत दूर जा रहा हूं। जुबैदा बेगम ने अपने बेटे को रोकने की बहुत कोशिश की। उसने माफी मांगी, उससे बहुत कहा कि वह उन्हें माफ कर दे, उनके साथ रहे, मगर अजमल ने उनकी बात नहीं मानी। अपनी बीवी को लेकर वह बाहर के मुल्क चला गया था। जुबैदा बेगम अब उसी हवेली में आकर रहने लगी थी जहां पर नौकर चाकर थे, जहां पर हवेली की रौनकें फिर से आ गई थीं, मगर हर तरफ वीरानी और बेचैनी नजर आती थी। उनका दिल बेचैन हो गया था। वह रोते हुए अपने बेटे को पुकारती। जब अजमल से बात करती तो कहता, मैं जल्द ही आपसे मिलने के लिए आऊंगा। वैसे भी आपको मेरी खुशी से कोई लगाव नहीं है। जो आपको चाहिए था वह आपको मिल गया है। अब इस बड़ी सी हवेली में जुबैदा बेगम अकेली तड़पती फिरती हैं। अजमल कभी कभी उनके पास आता है, कुछ दिन उनके पास रुकता है और फिर अपनी बीवी और अपनी बेटी के पास वापस चला जाता है। जुबैदा अब इस हवेली में अपने बेटे और पोती का इंतजार करती रहती हैं। प्यारे दोस्तों, आपने देखा लोग दौलत के लालच में कहां से कहां गिर जाते हैं। इसलिए आप अपनी जिंदगी में ऐसा गिरी हुई हरकत करने से पहले याद रखिएगा कि अल्लाह पाक सब देख रहा है। अगर दोस्तों आपको इस वाकया से सबक हासिल हुआ है तो आप सबसे पहले अपने फैमिली, दोस्तों, रिश्तेदारों में वीडियो को शेयर जरूर करें, क्योंकि उन्हें भी सबक हासिल होगा। और कमेंट बॉक्स में अस्तगफिरुल्लाह जरूर लिखें। शुक्रिया।